नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अद्भुत और अनमोल वचन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल इतना माहौल खराब चल रहा है। हमारे आसपास देखें तो हमारा पूरा देश लॉकडाउन के एक गहरे अंधकार में देखें तो एक तरह से खो गया है। इस समय हम सबको जरूरत है शारीरिक ही नहीं आत्मिक रूप से स्ट्रांग होने की। तो जैसा कि मेरे चैनल के नाम से पता चल रहा है अद्भुत और अनमोल वचन, इसलिए आज मैं अपने चैनल में आपको आत्मिक भोजन के बारे में बताऊंगी। आत्मिक भोजन अपना चैनल शुरू करने से पहले, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना मांगती हूँ कि जिस तरीके से आजकल अगर हम देखें, आजकल की पूरी जनरेशन मोबाइल पर डिपेंडेंट है और इस तरीके से डिपेंडेंट है कि थोड़ा सा भी हमें अगर मौका मिलता है, अगर हम कहीं शादी पार्टी फंक्शन में भी जाते हैं और हमें थोड़ा सा मौका मिला तो हम ढूंढते रहते हैं कि चार्जर कहाँ है, कहाँ पे हम अपने मोबाइल को चार्ज करें। उसी तरीके से दोस्तों हमारी बॉडी है कि हमारी बॉडी जब कमजोर पड़ने लगती है तो उसे फूड की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। और अगर दोस्तों मैं आपको बताना मांगती हूँ जिस तरीके से हमारे शरीर की बहुत सारी जरूरतें होती है, उसी तरीके से हमारी आत्मा की भी बहुत सारी जरूरतें होती है। और हमारा आत्मिक फूड जो आत्मा का भोजन है वो है हमारा वचन, परमेश्वर का वचन, या कोई भी ऐसे अच्छे थॉट्स जो हमारे दिमाग को, हमारे मन को शांति प्रोवाइड करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। दोस्तों जब हम टूट कर बिखर जाते हैं, हमें कोई होप नजर नहीं आती, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होप नजर आती है और वो है परमेश्वर। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर मैं बात करूं श्रीमद् भगवत गीता की, तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, मान या ना मान तू है भगवान। मतलब कि हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही परमेश्वर है। और अगर मैं बात करूं बाइबल से, तो बाइबल में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानता कि तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें स्वयं मैं विराजमान थी। जैसा कि बाइबल बताती है, बाइबल का वचन बताता है कि तेरी देह ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, ये बात सच है कि हमारी देह में परमेश्वर स्वयं विराजमान रहता है और जब हमारी आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा गीता का वचन बताता है। तो मेरे दोस्तों, हमें जिस तरीके से मोबाइल को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, अपने शरीर को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, शरीर को एनर्जी देने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी आत्मा को भी हमें आत्मिक फूड की जरूरत होती है, आत्मिक भोजन की जरूरत होती है। और हमारी आत्मा का भोजन है एक एक वो जीवित जीता जागता सुंदर वचन जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है, जो हमारी आत्मा को टूटने से बचाता है। दोस्तों जब ये कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में इस तरीके से फैल रही है कि एक एक जन बच्चा बच्चा भी त्राही त्राही कर रहा है, देश, बड़े बड़े देश, महाशक्ति जो अमेरिका जैसे देश भी, वो भी त्राही त्राही कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों इस समय हमें बाहरी देह के साथ साथ आंतरिक भी होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, अंदरूनी मजबूती भी होना बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्तों मेरा आज के इस वचन से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह से कि जैसा वचन बता रहा है कि क्या तू नहीं जानता तेरी देह ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें इस मंदिर को बना कर रखना है। हमें इस मंदिर को निराशा के भवन में नहीं जाना है, हमें बिल्कुल अपने अंदर निराशा नहीं लानी है, अपने अंदर कोई भी ऐसी निगेटिविटी बात नहीं लानी है, कोई भी ऐसी बात नहीं लानी कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम क्या होगा, ये सारी बातें हमें नहीं सोचनी है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बाहर के साथ साथ अंदर से भी इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, इतना मजबूत रखना है मेरे दोस्तों, कि हम सब इस महामारी से, इस लड़ाई से, जंग को जीतने वाले हो सके और इस देश को, अपने देश को हम अपने सबसे ज्यादा आगे ले जाने वाले हो। और मेरे दोस्तों इसमें जिस तरीके से हमारे पीएम बता रहे हैं, हमारे पीएम जी जिन्होंने कहा कि हम सबको घर में रहना है और सुरक्षित रहना है, तो वैसे ही मेरे दोस्तों हम सबको घर में रहना है, लेकिन घर में के रहने के साथ साथ हमें आत्मिक मजबूती बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे आसपास अगर हम देखें दोस्तों, तो आप जानते हैं हमारी आत्मा का भोजन क्या है? हमारी आत्मा का भोजन है जो हमें एक दूसरे की मदद करके जो खुशी प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि खुशी तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन जो आनंद है उसे हम खरीद नहीं सकते मेरे दोस्तों, क्योंकि
खुशी अगर हम 2-4 दोस्तों को बुलाकर एक साथ मिलकर थोड़ी सी पार्टी कर लेते हैं, थोड़े से पैसे खर्च करते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, तो उससे हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। या हम किसी अपने पुराने दोस्त से अचानक मिल जाते हैं तो हमें वो खुशी प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो आनंद हमें मिलना चाहिए वो हमें परमेश्वर के वचन में, या फिर हमें एक दूसरे, हम अपने आसपास देखें तो ऐसे बहुत से जरूरतमंद होंगे। मेरे दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी काम है कि अगर हम नहीं किसी की, तो अपने आसपास देखिए ऐसे बहुत से जानवर होंगे जो आपको मिलेंगे, जिन्हें हम इंसानों को तो कोई खाना पूछ भी लेता है, लेकिन जानवरों को कौन पूछेगा। इस समय जब हम और आप घर में बंद होकर रह गए हैं, तो मेरे दोस्तों, जानवरों को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है मदद की। तो आप किसी भी जानवर को देखें, उसकी मदद करें। पक्षियों के लिए दाना और पानी अपनी छत पर रखें, क्योंकि ये सारी चीजें हमें एक आनंद की प्राप्ति दिलाएगा, और वो आनंद हमारी आत्मा का भोजन होगा, क्योंकि उससे जो हमें आनंद मिलेगा, जो सुख हमें मिलेगा, उसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तेरी देह ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। और क्योंकि जब अच्छे काम हम करते हैं, जैसा कि बताते, मैं दोस्तों आपको एक बात बताना मांगती हूँ कि जैसे बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है। जब बच्चे की प्रशंसा की जाती है तो उसकी माँ बाप से ज्यादा सुख किसी और को नहीं मिलता। उसी तरीके से हम सब उस परमेश्वर के भेजे हुए बच्चे हैं जो इस जहान में है, इस धरती पर है। तो हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारी आत्मा में जो परमेश्वर बैठा हुआ है उसे बहुत ही सुख होता है, बहुत ही आनंद होता है। और जब वो खुश होता है, वो आनंदित होता है, तो हम और आप भी आनंदित और मगन होते हैं। आज के इसी वचन के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ दोस्तों। मैं अपने अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगी एक नए वचन के साथ। शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप और ज़्यादा वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे वचनों को सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।